नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में हमारी यात्रा जारी रहती है। आज हम चर्चा करें जीवन की यात्रा क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 24 घंटे कितना टाइम हम सोने में गुजार देते हैं, कितना टाइम हम भोजन में, कितना टाइम हम स्नान में गुजार देते हैं, कितना टाइम हम एक दूसरे की बुराई करने में गुजारते हैं। जीवन कैसे प्रफुल्लित होगा, जीवन यात्रा का क्रम कैसे बनेगा। जीवन का यात्रा का क्रम तो तभी बनेगा जब जीवन में कहीं ना कहीं परोपकार होगा, जीवन में सत्संगति होगी, जीवन में परमात्मा दर्शन होगा, जीवन को दृश्य करने के लिए, जीवन को उत्फुल्लित करने के लिए, जीवन को पुष्पित करने के लिए, जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए कहीं ना कहीं उस पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का ध्यान होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम तो उस परिवार में उन रिश्तों में उलझे हुए हैं, जब सारे काम कर लेते हैं, भगवान के सामने एक अगरबत्ती जल्दी जल्दी दिखाई और अगरबत्ती दिखा के भाग लिए, हमारी पूजा हो गई। ये पूजा नहीं है। भगवान मालूम क्या कहते, कहते सोवत जागत शरण हमारी। सोते हुए जागते हुए शरण हो, काम में इतना लीन मत हो। काम क्या है, आप खूब काम करें लेकिन परमात्मा समर्पित काम करें। 24 घंटे में आप कहते हम तो क्या करूं भाई साहब, मैं तो बहुत बिजी हूं। अरे कल को हाथ पैर टूट गया तो बिजी रह पाओगे क्या? है कौन करेगा बिजी? अभी तो हम बिजी हैं जी, पूजन नहीं कर सकते, अभी हम बिजी हवन में नहीं बैठ सकते, अभी हम बिजी हैं मंदिर नहीं जा सकते। और परमात्मा ने अगर कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तब क्या होगा? इसलिए सोवत जा, सब कुछ समर्पित करके परमात्मा को अगर कार्य करोगे तो तुम्हारा कार्य सफल होगा। और तब जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तब कुछ एक ही बात होगी, अब कछो नाथ, अब नहीं चाहिए कुछ, रख लो अपना। क्या दे दो? सुख संपत्ति नहीं चाहिए, अपनी कृपा दे दो। दूसरे का हित करो ना, परोपकार करो ना। दूसरे की बुराई करते हो, दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हो, दूसरे के साथ द्वेष करते हो, दूसरे के साथ क्रोध करते हो, तो तुम्हें मिलेगा क्या है? दूसरे की कभी बड़ाई, जे हर सही पर संपत्ति देखी। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये मत कहना शुक्ला कह रहा है ना। जे हर सही पर संपत्ति देखी और दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। और जिना ही राम तुम प्राण पियारे, अरे तिनके गृह शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति को देख करके हर्षित होते हैं, आज तुम्हें दिया परमात्मा ने, सुखी रहो, कल हमें भी मिलेगा। ये हर्षे पर संपत्ति देखी। ये जीवन यात्रा का क्रम है। 24 घंटे में कभी आप खुश होते हो दूसरे को देख करके, या जलते पड़ोसी का लड़का फेल हो गया या तो हमारा पास हो गया, बहुत खुशी की बात। पड़ोसी का लड़का पास हो गया, मेरा फेल, अरे उसने नकल की होगी, भ्रष्टाचार किया। अरे वो तो अपनी विद्वता से पास हुआ, तुम भी तो पास हो ना। है क्या तुम करते रहते हो? दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरे के यश को सुन के, दूसरे की बड़ाई को सुन करके अगर तुम खुशी होते हो, समझ लेना तुम्हारे हृदय में परमात्मा का धीरे धीरे निवास बन रहा है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित तो होई पर विपत्ति विथेकी। दूसरे को दुख को देख करके जो द्रवित हो जाते हैं, अरे भैया मेरा शरीर हाजिर है, मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरा शरीर हाजिर है, आपको कष्ट है, हम कष्ट दूर करने के लिए तैयार हैं। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति, जिन्हें राम तुम प्राण पियारे। क्या बात, राम जिनको प्राणों से वे प्रिय हैं। जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, तिनके गृह शुभ सदन तुम्हारे। उनके घर में सदन हो, उनके घर में तुम्हारा निवास हो, उनके घर में आप रहें, ऐसी भक्तों की इच्छा है।
तो भैया जीवन यात्रा क्या है? 24 घंटे में आप स्नान करो, दान करो, सब कुछ करो, घूमो, खूब सो, लेकिन परमात्मा के लिए वो समय निकाल करके रखो जब परमात्मा का भजन हो, परमात्मा का कीर्तन हो, और चलते फिरते आते जाते काम करते हुए परमात्मा तुम्हारे हृदय में हो, परमात्मा तुम्हारी बुद्धि में हो, परमात्मा तुम्हारे मन में हो, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कर आही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करते।